अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकूज़ पॉटपोरी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, सलामती के साथ। यहाँ पर आज किचन में मैं ये दही बड़े के बघार की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे घर पे एक छोटी सी लेडीज़ की टी पार्टी कह लें थी। उसमें ये हमने थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स घर पे किए थे। इस्लामाबाद से वापस आने के बाद ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। वो कुछ दिनों से आना चाह रहे थे मिलने के लिए, तो हम लोग डिले कर रहे थे कि बिकॉज़ वी वर ट्रैवलिंग। तो अब वापस आने के बाद फिर हमने घर पे ये थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लिया था। इसमें मैंने ये दही बुनकी बनाई थी जो बूंदी से बनती है, और उसका मैंने बघार फिर बना के अभी डाला था। शामी कबाब बनाए हुए थे, ये घर के बने हुए थे। और ये जो है ये नमकीन सेवइयाँ हैं, इसमें कीमा डलता है, और ये जो हमारे गेस्ट आए थे ये वो लोग लेकर आए थे। बेसिकली ये उनके घर की स्पेशलिटी है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने फरमाइश की थी, तो ये ख़ास तौर पर बना कर लाए थे हमारे लिए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बत का। और ये दही बुनकी है जो मैंने बनाई थी। आई डोंट नो मैं इसको बुनकी क्यों बोलती हूँ, दही बूंदी। और ये कीमे वाले समोसे थे, और बाकी वो सब चीज़ें तो हमने बाहर से मंगवा ली थी। और मेन जो हमारा आइटम था वो नमकीन सेवइयाँ थी जो बहुत ही मज़े के थे। और फिर चाय थी, और उसके बाद ओवरऑल इट वाज़ वेरी नाइस। अगले दिन ये सुबह मेरा नाश्ता है, और नाश्ते में मैं ऑमलेट, टोस्ट और जाम मुझे बहुत पसंद है। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ते में जाम हो, स्पेशली लेमन ऑरेंज मार्मलेट जो है वो मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा ये अगले दिन आई थिंक या उसी दिन शाम में फिर हम चाय के साथ कुछ थोड़ा सा नोश फरमा रहे थे, क्योंकि इस तरह से होता है ना कि हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद दिन का खाना अक्सर स्किप कर देते हैं, लंच की बारी आती नहीं है, ज़ाहिर है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हम आई थिंक 1-2 दिनों के बाद हम लोग गए थे कराची में अल कबाब खाने के लिए। ये अल कबाब का कबाब पराठा जो है ये आप ये समझें कि ये मेरे घर का ट्रेडिशनल ये बारबेक्यू पसंद किया जाता है। हम जब भी हमारी कोशिश होती है कि हम कबाब पराठा खाएं तो हम यहाँ जाते हैं। ये बहादुराबाद में है, इम्तियाज़ सुपर स्टोर के बराबर में इसकी दुकान है, जो पुराना वाला इम्तियाज़ है वहाँ पर। और देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस पराठा के इस जैसा टेस्ट कराची में किसी भी और कबाब पराठे का नहीं होता। तो जो इसका कॉम्बिनेशन है प्याज और रायते का, ये सब इनका यूनिक है। और आई हैव बीन हैविंग इट फॉरएवर, मतलब कि ये इतना पुराना है जितनी पुरानी मैं हूँ, उससे भी पहले का है। तो ये हमने खाया था। फिर उसके बाद हम रुके थे यहाँ पर, वैसे तो हम यहाँ पर रुके थे पान लेने के लिए, लेकिन फिर हमने यहाँ से आइसक्रीम भी ले ली थी, जस्ट ऐसे दिल बहलाने के लिए। तो काफ़ी दिनों के बाद क्योंकि कराची वापस आए थे, तो दिल चाह रहा था कि कुछ इस तरह से ठंडा मीठा कुछ हो। तो देखें सामने पान रखा हुआ है, और ये मेरे हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम है, एक स्कूप हैवमोर की। ये सब चीज़ें जो है ना आपको बहुत नॉस्टैल्जिक कर देती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम करके बड़े हुए हैं। और स्पेशली बीइंग कराची आइट, आई कैन से कि ये वही लोग रिलेट कर सकते हैं जो इन चीज़ों को खाते हैं, पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ें। तो वंस इन अ वाइल जब कभी मौका मिलता है, अब रोज़ाना तो नहीं कर सकते इस तरह से, ज़ाहिर सी बात है, निकलना भी इतना नहीं होता है, लेकिन जब निकलते हैं तो कोशिश करते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी सी ले लें, तो मूड चेंज भी हो जाता है आपका, और अच्छा भी लगता है। ये पान भी बड़े दिनों बाद खाया था, मज़ा आया खा के। फिर इसी वीक में हमारा लकी वन मॉल जाना हुआ, और मेरा भतीजा आया हुआ था, ही वाज विजिटिंग, तो हम उसको लेके गए थे। हमें वंडरलैंड बच्चे ने राइड्स लेनी थी, तो उसके लिए हम लोग लकी वन गए थे। वरना अमूमन हम लोग नहीं जाते हैं इस तरह मॉल वगैरह में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग सम टाइम स्पेंट इन वंडरलैंड, तो हम लोग जाके ये फूड कोर्ट में बैठ गए थे जब तक कि वो वंडरलैंड में एंजॉय कर रहा था। और यहाँ का फूड कोर्ट भी अच्छा है, मतलब यहाँ पे तकरीबन हर तरह की चीज़ें हैं जो भी आपको पसंद आती हैं।
आप गेस कर सकते हैं कि मैंने इस दफ़ा क्या खाया था? जब तक कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ आप गेस करें। और ये तो आई थिंक पिज़्ज़ा फ्राइज़ थे जो ये मेरी भाभी लेकर आई थी, वो थोड़ा-सा ऐसे ही मंचिंग के लिए। बच्चे तो आपको पता है मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील ही खाते हैं, तो वो उसने ले लिया था। और ये मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था, तो ये मैं काउंटर पे खड़ी हुई थी। इसके अलावा हम लोगों ने एक हम जाके, एक होता है ना, एक वो मुहावरा है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद। तो अब आई डोंट नो, जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम जाके ना वहाँ पे ये चाइना ग्रिल है, उस पे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ से हमें जो कॉम्बो उनकी डिशेस होती हैं वो अच्छी होती हैं। आई मीन गुड इनफ टू हैव, 2 लोग भी आराम से शेयर करके खा सकते हैं उसको। तो ये एक मैंने मम्मी के लिए ले लिया था। और यहाँ पर ये मेरा खाना है। ये मैंने वेनलीज़ का वाइट सॉस पास्ता लिया था। ये मैंने पहली बार ट्राई किया यहाँ पे। ये वैसे बाहर तो मैं खा चुकी हूँ ऑलरेडी, दुबई वगैरह में, मगर यहाँ पर ये मैंने आज पहली बार लिया था। तो अच्छा था, इट वाज़ नाइस, इट वाज़ स्टीमी हॉट। कोई भी चीज़ आपको अगर खाने को मिले और वो गर्म हो बहुत, तो फिर खाने में मज़ा आता है। ठंडी तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हाँ, लेकिन इनका जो मिंट लेमनेड था वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मैंने इनफैक्ट उसको चेंज कराया था जाके। तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपके ऑर्डर में ऐसी आ जाती है जो आपको समझ में नहीं आ रही होती है। तो बेस्ट है कि आप उसको इस्तेमाल करने से या खाने से पहले जाकर आप उनसे कहें कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो आप इसको चेंज कर दें। दे वर नाइस इनफ कि उन्होंने वो दोबारा से मुझे बना कर दिया था, बिकॉज़ इट वाज़ लाइक 300 समथिंग। तो आप इसको ऐसे लेट गो नहीं करना चाहिए इसको। खैर, ये थोड़ी बहुत हमने ऐसी चक्कर शक्कर लगाया था। कोई ख़ास शॉपिंग तो नहीं की थी, लेकिन मैं बस ऐसे ही थोड़ा विंडो शॉपिंग कर लिया। थोड़ा सा दिल बहल जाता है, कुछ चीज़ें अगर आपको कुछ ऐसी समझ में आ जाती हैं तो आप ले भी लेते हैं। असल में हमने जो है ना ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, जो कि हम नीचे कारफोर से कर चुके थे, और फिर उसके बाद हम ऊपर आए थे फूड कोर्ट की तरफ। अच्छा, ये मैंने लिया था, ये जो मेरे हाथ में गोल्डन ये था, ये बैंगल का। अ, मुझे इस तरह की ज्वेलरी जो है ना वो बहुत पसंद है। तो ये मैंने भी लिया था, मम्मी ने और मेरी भाभी ने भी लिया था ये, तो इट वाज़ वेरी नाइस।